अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूअर, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट को। ये मेरे पीछे बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट भी करूंगा इनमें। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है ये एक इक्विपमेंट है या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिसर्च लेबोरेटरीज में या क्लिनिकल लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए? आपके वर्किंग एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए, और जिस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमें किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब आप इन्फेक्शियस पैथोजन के साथ या रेडियो एक्टिव या दूसरे केमिकल के साथ जब आप काम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को इस इन्फेक्शियस पैथोजन या जो दूसरे केमिकल है इनकी कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करें। दूसरा, ये ज़रूरी है कि जो वर्कर काम कर रहा है या जो दूसरे वर्कर आपके आसपास काम कर रहे हैं, आप उनको भी इन इन्फेक्शियस पैथोजन और इन केमिकल की कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करें। तीसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप पैथोजन के साथ काम करें, किसी केमिकल के साथ काम करें या किसी स्टेरलाइज ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उस ऑब्जेक्ट को भी प्रोटेक्ट करें जो आपका एनवायरनमेंट है उसके कंटामिनेशन से, या जो वर्कर है उसके हाथों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो उसके ओरल फ्लोरा से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये लाजमी है कि आप उसको वर्कर और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करें। तो वर्कर और एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के इफेक्ट से, और प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर और एनवायरनमेंट के इफेक्ट से। ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट टाइप 1 या क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट एंड क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। अच्छा, यहां मैं ये बात भी अर्ज कर लूं कि कुछ लोग बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट को लेमिनार फ्लो हुड भी बोलते हैं। लेमिनार फ्लो हुड जो है ये दूसरी चीज है। मैं इस वीडियो के एंड पे लेमिनार फ्लो हुड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है ये अलग चीज है। तो आते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के टाइप्स की तरफ, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। पहले मैं क्लास 2 और क्लास 3 डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा सा क्लास 1 को टच करूंगा, क्योंकि क्लास 1 की यूजेस आजकल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लोग जो हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 और क्लास 3 को ही यूज करते हैं। आते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2। ये जो मेरे पीछे लगा हुआ है ये भी बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 है। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये इन्वायरमेंट, वर्कर और प्रोडक्ट तीनों की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। कैसे ये इंश्योर करता है? ये इस तरह इंश्योर करता है कि जब आप इसमें काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा ये ओपन करता हूं, ये बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, ये इसका वर्किंग एरिया है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने ऑन किया तो इसके क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, अब इसके अंदर की लाइट ऑन हो गया। थोड़ा सा लाइट का शेड तो ज्यादा है, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये इसका वर्किंग एरिया है। और ये जो है ये ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास है, और यहाँ जो है ये इसका वर्किंग एरिया है। जब आप इसके वर्किंग एरिया में काम करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आप इसके वर्किंग एरिया में रख लेते हैं। तो जब आप काम शुरू करते हैं तो ये जो इसका फ्लोर है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, हम उसे हीपा फिल्टर कहते हैं। हायर एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर वो जनरेट करता है। ये हीपा फिल्टर जो है ये असल में इतना इफिशिएंट होता है कि ये तकरीबन 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे बड़ा जो भी पार्टिकल होता है उसको फिल्टर करता है। तो इसलिए जितने भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट है या जो इन्फेक्शियस पैथोजन है वो तकरीबन इस साइज से बड़े होते हैं। तो इसलिए जब हिपा फिल्टर यहाँ जो लगा होता है इसके फ्लोर में, तो जब आप इसके साथ काम शुरू करते हैं तो ये ऊपर से हवा जो है ना, एयर जो है वो ड्रॉ करता है, और वो एयर जो है उसकी वेलोसिटी पूरे स्क्वायर के अंदर, पूरे कैबिनेट के अंदर बिल्कुल इक्वल होती है। एक ही वेलोसिटी से एयर आ रहा होता है, बिल्कुल इक्वल। तो वो एयर चूंकि स्टरलाइज होता है, तो इसलिए जब आपका प्रोडक्ट वहां अंदर वर्किंग एरिया में पड़ा होता है तो उसके बराबर आसपास सारा जो एनवायरनमेंट है वो स्टरलाइज हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का मीडियम क्या है? एयर है, और तो कोई चीज नहीं है ना। अब जब एयर स्टरलाइज हो गया
तो एनवायरनमेंट स्टरलाइज हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हीपा फिल्टर से ऊपर से हवा आती है, ठीक है, नीचे, और ये एयर एनवायरनमेंट होता है। नीचे जो ये बेस है आपका वर्किंग एरिया जो है, इसके चारों तरफ जो है ना इस तरह ग्रिल बना होता है, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं। मैं लास्ट में मोबाइल उठा के आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो वो जो चारों तरफ ना ग्रिल लगा होता है, तो ये जो ऊपर से एयर आता है, तो ये जो चारों तरफ के ग्रिल है ये नीचे इसको खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? ताकि अगर कोई स्प्लैश वहां पे काम करते वक्त कोई स्प्लैशेस बन रहे हैं तो वो स्प्लैशेस जो है वर्कर को इफेक्ट ना कर ले। तो इसलिए ये जो हवा ऊपर से आती है और यहाँ नीचे एब्जॉर्ब होती है, तो ये वर्कर के लिए एक वॉल का काम करती है, प्रोटेक्शन वॉल का काम करती है। इसी तरह अगर यहाँ से कोई एयर जो जा रहा है ना, तो उस कंटामिनेटेड एयर को भी यहाँ ये जो ग्रिल है ये नीचे एब्जॉर्ब करती है, वहां प्रोडक्ट के पास जाने नहीं देती, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ ग्रिल लगा है, अगर आपने कभी बायोसेफ्टी कैबिनेट देखा हो ना, तो चारों तरफ सुराख होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं कि ये नीचे एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये नीचे एयर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एयर जो है इसके बॉडी में सर्कुलेट होता है, सेफ्टी कैबिनेट के बॉडी में, क्योंकि ये यहाँ तक पूरी बॉडी है सेफ्टी कैबिनेट की, ठीक है। जब ये सेफ्टी कैबिनेट में सर्कुलेट होके वापस आता है ये एयर, तो यहाँ पे इसका मिक्सिंग एरिया होगा, ठीक है। इस मिक्सिंग एरिया में ये एयर कुछ नहीं 70% एयर जो है वो रीफिल्टर होके नीचे आता है, और 30% एयर जो है यहाँ इसका एक छोटा सा एग्जॉस्ट होता है इसके ऊपर, तो 30% एयर ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर जाते वक्त भी वहां पे एक हीपा फिल्टर लगा होता है। वो हीपा फिल्टर जो है उस एयर को स्टरलाइज करके बाहर निकालता है। तो एनवायरनमेंट में जो है स्टरलाइज एयर आ रहा होता है, तो एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन होती है। तो इसी तरह ये जो है ये क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर दूं कि क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के भी 4 टाइप है, क्लास A1, A2, B1, B2। लेकिन इन चारों टाइप्स का फंक्शन सेम है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वर्कर एंड प्रोडक्ट। आगे मैं डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ मैं इतना अर्ज कर दूं कि कुछ क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट ऐसे होते हैं कि अगर आपने कैटेगरी 3 ऑर्गेनिज्म या रिस्क ग्रुप 3 ऑर्गेनिज्म, रिस्क ग्रुप क्या है इस पे किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन यानी ज़्यादा खतरनाक, मैं अब समझाने के लिए यही बोल दूंगा। अगर आप रिस्क ग्रुप 3 ऑर्गेनिज्म के साथ काम करें, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो फिर उस वक्त ये जो एग्जॉस्ट ऊपर लगा होता है उसके लिए आपने अलग से पाइप लगानी होती है, और वो पाइप फिर बाहर जो है आप बाहर इन्वायरमेंट में खोलते हैं, लेब इन्वायरमेंट में नहीं खोलते, और वहां पर डबल हीपा फिल्टर लगा होता है हाई प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वो आप जब रिस्क ग्रुप ऑर्गेनिज्म को समझेंगे तो रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 1 के ऑर्गेनिज्म जब आप डील करते हैं तो आपको कैपनी के साथ अलग सा पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट का। अब हम बात करते हैं क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है वो हम यूज करते हैं उस वक्त जब आपको रिस्क ग्रुप 4 के ऑर्गेनिजम्स को डील करना हो। रिस्क ग्रुप 4 के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन बीइंग में सीरियस डिजीज कॉज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, जैसे इबोला वायरस है, मरबर्ग वायरस है। अगर उनका डिजीज आपको हो जाए तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फिर क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं। उसमें यहाँ पे फिक्स रबर ग्लव्स लगे होते हैं। आप उसके अंदर इस तरह हाथ नहीं डालते जिस तरह इसके अंदर हम हाथ डालते हैं, बल्कि आप ग्लव्स में हाथ डालते हैं, और उसका एक ओपनिंग उस साइड से होता है और एक ओपनिंग इस साइड से होता है। उस साइड से आप सामान रखते हैं, यानी आपका जो वर्किंग प्रोडक्ट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी यूजुअली ऑटोक्लेव के साथ टच होती हैं, डबल डोर ऑटोक्लेव के साथ। और जब आप एग्जिट पे काम करने के बाद सामान को फारिग करते हैं तो ये भी फौरन ऑटोक्लेव के साथ टच होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है बाकी नेगेटिव प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, यानी आउट ऑफ डेट हो गया है। वो वर्कर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता। तो उसमें डायरेक्टली आपके जो लेब से एयर है वो डायरेक्टली इंटर होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब वो बाहर जाता है तो वो फिल्टर होके आता है।
तो इसलिए वो वर्कर और एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। इसमें यूजुअली जैसे अगर आप सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर रहे हैं और आप सेंट्रीफ्यूज में कोई ऐसी चीज़ सेंट्रीफ्यूज करें जिसके एरेसोल बन रहे हैं और वो एरेसोल आपको ख़तरा है या एनवायरनमेंट को ख़तरा है, तो फिर वो सेंट्रीफ्यूज जो है क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में रखे जाते थे। तो उसमें फिर कंटामिनेटेड एयर जाता था। अगर वो और भी मज़ीद कंटामिनेट हो जाता था उस प्रोडक्ट के साथ, जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे थे उसमें, तो बाहर फिर स्टरलाइज निकलता था। तो वर्कर और एनवायरनमेंट को उसमें कोई ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेमिनार फ्लो चेंबर की। लेमिनार फ्लो चेंबर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो प्रोडक्ट आप डील करते हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है वर्कर से और एनवायरनमेंट से। बाकी वर्कर की और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोबायोलॉजी में जब आप मीडिया पोर करते हैं तो मीडिया पोर करते वक्त सिर्फ ये लाजमी होता है कि आप मीडिया को कंटामिनेशन से बचाएं पोर करते हो, ठीक है। अब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे एनवायरनमेंट को या वर्कर को खतरा होता है, तो उसके लिए फिर हम बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में या तो हॉरिजॉन्टल हीपा फिल्टर लगा होता है, यानी जो सामने दीवार है ना, वॉल है ना, उसमें हीपा फिल्टर लगा होता है, या वर्टिकल हीपा फिल्टर यानी ऊपर फ्लोर में हीपा फिल्टर लगा होता है और वो नीचे हवा फेंकता है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल हीपा फिल्टर है तो आप मीडिया पोर कर रहे होते हैं तो वहां से स्टरलाइज एयर आ रहा होता है बहुत, ठीक है ना, तेज से। अब स्टरलाइज एयर जो आता है तो जो आप मीडिया पोर करें तो वो एनवायरनमेंट मीडिया के लिए स्टरलाइज है, लेकिन वो एयर जो है वो मीडिया से टच होके आप पे डायरेक्ट आता है, आपके एनवायरनमेंट में भी डायरेक्ट आता है। तो वहां पे आपको एनवायरनमेंट और वर्कर की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझे कि लेमिनार फ्लो चैम्बर को हम यूज करते हैं उन केमिकल को या उन प्रोडक्ट को डील करने के लिए जहां हमें वर्कर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। हमें एनवायरनमेंट और वर्कर से प्रोटेक्ट करना होता है सिर्फ प्रोडक्ट को। जैसे बेस्ट एग्जांपल उसका पोरिंग ऑफ मीडिया है इन प्लेट और इन ट्यूब और एनीथिंग एल्स, ठीक है। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो वर्कर, एनवायरनमेंट और प्रोडक्ट तीनों की प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। वर्कर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है वर्कर और एनवायरनमेंट के इफेक्ट से। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर दे। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।